इधर राजस्थान के उदयपुर मावली विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। अपने शौर्य और पराक्रम के लिए भक्ति के माध्यम से भारत की जनता के मन में शक्ति का संचार करने वाली महाराणा प्रताप की इस पावन धरा को, जिसे उनके प्रमुख योद्धा भीलू राणा जैसे वीर पराक्रमियों ने भी जिस धरा में जन्म लेकर के धन्य किया है, ऐसी धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे लिए यह धरती एक तीर्थ भूमि है। तीर्थ भूमि, यहां की धरा हमें विपरीत परिस्थितियों में एक संबल देती है, चुनौतियों से जूझने की एक नई प्रेरणा देती है, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक ताकत देती है। और जब भी स्वदेश और स्वधर्म पर कोई खतरा आता हुआ दिखाई देता है, हम सबके सामने उस समय मेवाड़ की धरती एक उदाहरण के रूप में होती है, महाराणा प्रताप के रूप में, महाराणा सांगा के रूप में, महाराणा कुंभा के रूप में। और उस समय हम सबके ऊपर आशीर्वाद होता है यहां के प्रभु श्री एकलिंग नाथ जी महाराज की, जिनकी कृपा से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए महाराणा प्रताप ने मध्यकाल में विदेशी हुकूमतों की चूल्हे हिलाने का काम किया था और स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा की थी। भाइयों बहनों, इस पावन धरा को बार बार नमन करने की इच्छा होती है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। पूरा देश बदल रहा है, पूरे देश में आज भारत के अंदर एक नई बहार आई है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत के बारे में दुनिया की धारणाएं बदल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं, वह देश और उस पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करती है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित करती है, उनके सम्मान में भी वृद्धि करती है। एक तरफ भारत का वैश्विक मंच पर बढ़ता हुआ सम्मान और दूसरी तरफ सुरक्षित होती हुई सीमाएं। याद करिए, भारत की सीमाएं कांग्रेस के समय में आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ कर लेते थे, घुसपैठ करके आतंकी घटना को अंजाम दे देते थे। दुश्मन देश भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर देते थे। आज कोई भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये नया भारत है। ये नया भारत है, यह छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, लेकिन कोई भारत को आंखें दिखाएगा, उसकी आंखों को तरेर करके निकालना भी जानता है। और इसीलिए नए भारत के अंदर राजस्थान कैसे होना चाहिए, अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति और अपनी शक्ति के लिए, नौजवानों की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, अन्नदाता किसानों का सम्मान करने के लिए और बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए, ऐसा राजस्थान हमें चाहिए। याद करिए,
मातृशक्ति के सम्मान और उनका स्वावलंबन, उनका स्वाभिमान कैसे होना चाहिए, यहां तो जौहर का व्रत करने वाली महारानी पद्मिनी जैसी महारानियों को हमने देखा है, जिन्होंने शौर्य और पराक्रम की एक नई गाथा लिखते हुए दुश्मनों को कैसे जवाब दिया जाना चाहिए, इस बात का एक संकल्प, इस बात की एक नई प्रेरणा हम नए भारतवासियों को दी है। भाइयों बहनों, इस राजस्थान में आज क्या हो रहा है? कांग्रेस पहले देश को समस्या दी, आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, अलगाववाद की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, अविश्वास की समस्या, विकास के बारे में कोई सोच नहीं, यही तो कांग्रेस की पहचान थी। और आज तो राजस्थान आज विकास में फिसड्डी, सुरक्षा में फिसड्डी। राजस्थान जिसको कभी स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के एक नए प्रतिमान स्थापित करने को अग्रसर किया था, आज भाइयों बहनों वह राजस्थान आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया। यानी कांग्रेस की उपलब्धि क्या? भ्रष्टाचार में राजस्थान को नंबर 1 कर दिया, महिला अपराध में नंबर 1 कर दिया, साइबर अपराध में नंबर 1 कर दिया, बिजली की दरों को सर्वाधिक जनता से वसूली करने वाला दर है राजस्थान में, और डीजल और पेट्रोल में जनता से सर्वाधिक वैट भी राजस्थान में लिया जाता है। महंगाई इंडेक्स सर्वाधिक राजस्थान में, और नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते हुए सबसे अधिक पेपर लीक की घटनाओं के लिए भी राजस्थान बदनाम हो गया है। भाइयों बहनों, हमें आश्चर्य होता है, ये राजस्थान की सरकार न विकास करा पा रही है, न बहन बेटियों की सुरक्षा कर पा रही है, न नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था कर पा रही है, न अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली ला पा रही है, और न आपकी आस्था का ही सम्मान कर पा रही है। आस्था का भी तो सम्मान नहीं है। रामनवमी में, यहां रामनवमी के जुलूस पे रोक लगती है, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में निकलते हैं, वहां 6.5 वर्ष से कोई कर्फ्यू नहीं, कोई रोक नहीं, वहां रोक नहीं है, लेकिन यहां रोक है। हर पर्व और त्योहार आते हैं हिंदुओं के, राजस्थान सरकार उन पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने में योगदान दे, इसके लिए नहीं, वह उन पर रोक लगाने के लिए ही अपने आप को, इसी में उसको सहूलियत नजर आती है। भाइयों बहनों, जो आपकी आस्था का सम्मान न कर सकता हो, आपका विकास न कर सकता हो, ऐसी सरकार का फायदा क्या? और भाइयों बहनों, मोदी जी ने तो 9 साल में विकास के बड़े बड़े कार्य किए। एयरपोर्ट, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है आज, इतनी फ्लाइट चालू कर दी। हाईवे, अच्छे हाईवे बन रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने के लिए हाईवे बन रहे हैं। रेलवे, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, और गरीबों के लिए 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को, भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। आप देख सकते हैं 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली जल गई है, जो कभी नहीं जल पाई थी, मोदी जी ने जलवा दी। और 9 करोड़ 60 लाख गरीबों के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंच गया है। भाइयों बहनों,
गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कैसे होना चाहिए, यह देखना है। मोदी जी ने 9 वर्ष के अंदर सैकड़ों ऐसी योजनाओं को चालू करके, चाहे वह कोरोना जैसी महामारी के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा भी गरीबों के लिए। भाइयों बहनों, ये है सरकार का कार्य और उसी कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, विकास का कार्य भी कर रही है और आपकी आस्था का सम्मान भी कर रही है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस होती तो क्या वैक्सीन सबको मिल जाती? क्या नहीं देती। और कांग्रेस होती तो क्या यहां तो ये जुलूस नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? कोई किसी प्रकार का संदेह? भाइयों बहनों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। सम्मान की रक्षा भी, सुरक्षा भी, सुशासन भी और विकास भी ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आवश्यक है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार लाएंगे, सहमत है ना? राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाइए और इसके लिए कृष्ण गोपाल पालीवाल को, श्री उदय लाल डांगी को चुनाव जिता करके भेजिए। सहमत हैं? और मैं इनसे कहूंगा कि इसके लिए आपका आशीर्वाद इन लोगों को मिले। आपका आशीर्वाद कमल चुनाव चिन्ह पर इन दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त हो, यह आवश्यक है एक। और दूसरा, मैं इनसे कहूंगा, अयोध्या में 22 जनवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर में भगवान राम को विराजमान करेंगे। कितने लोग हैं जो अयोध्या जाने के इच्छुक हैं? पूरा मेवाड़ ही उतरना चाहता है अयोध्या। आप सबका अभिनंदन है। मेवाड़ वासियों के लिए तो अयोध्या दूसरा घर है। और भाइयों बहनों, आपका अभिनंदन करते हुए मुझे प्रसन्नता होगी। आप अयोध्या पधारें, आपके स्वागत के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आप इनको आशीर्वाद दीजिए और मैं इनसे कहूंगा कि यहां के राम भक्तों को अयोध्या ला करके राम, भगवान राम का आशीर्वाद दिला देना। सभी सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।